आज 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। दूसरे चरण में 16 करोड़ मतदाता करेंगे वोटिंग। पीएम मोदी की युवाओं और महिलाओं से ज्यादा मतदान करने की अपील। कहा, ज्यादा मतदान से लोकतंत्र मजबूत होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मतदाताओं से अपील। राष्ट्रहित में मजबूत फैसले लेने वाली सरकार के लिए वोट करें। आपका वोट विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा। आज राहुल गांधी, भूपेश बघेल, पप्पू यादव, अरुण गोविल जैसे दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनकी सीटों पर आज हो रहा है मतदान। बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डाला वोट। कहा, लोग विकास के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। जनता मजबूत और स्थायी सरकार चाहती है। सुबह 9 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 17% मतदान हुआ। बंगाल में 16% और यूपी में 12% हुआ मतदान। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र शेखावत ने कहा, हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान के झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने वोट डाला। कहा, आने वाले दिनों में फिर मोदी सरकार बनेगी। झालावाड़ सीट से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। उन्होंने कहा, ओबीसी का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। मायावती की देशवासियों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील। कहा, अच्छी सरकार के लिए वोट जरूर डालें। राहुल गांधी की देशवासियों से अपील, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें। कहा, इस ऐतिहासिक चुनाव का दूसरा चरण देश की तकदीर का फैसला करेगा। शशि थरूर ने कहा, पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी को चुनावों में हार का डर है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से है। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने वोट डालने के बाद कहा, विपक्ष झूठ के आधार पर भ्रम फैला रहा है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने जनता से मतदान की अपील की। क्षेत्र के विकास के लिए जनता से वोट मांगा। पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने टीवी 9 से कहा, यहां किसी को जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मिलेगा। मुझे जनता का प्यार मिल रहा है। गाजियाबाद के नाहल गांव के बूथ पर ईवीएम खराब होने पर हंगामा। ईवीएम मशीनों को बदला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में फिर तनाव। लापता बीजेपी कार्यकर्ता का मिला शव। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हत्या का आरोप। माफिया अतीक के बेटे अली का कबूलनामा। कहा, उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में पूरा परिवार शामिल था। अतीक ने उमेश पाल को दिन दहाड़े मारने को कहा था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की फायरिंग में 2 जवानों समेत 3 लोग घायल। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। ईरान और इजरायल तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा ऐलान। गुप्त ठिकाने पर F-16 बेड़े की तैनाती की जानकारी दी। टीवी 9 सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि अमेरिकी F-16 बेड़े की तैनाती में सऊदी और जॉर्डन सहयोग दे रहे हैं। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका से सुरक्षा का भरोसा भी लिया है। यमन के सादा इलाके में अमेरिकी विमान पर हमले का दावा। हूती लड़ाकों ने हमले की जिम्मेदारी ली। और अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जंग में इजरायल को समर्थन देने का विरोध। प्रदर्शनकारी शिक्षकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।